वचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणुते तेन लभ्यो तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूष्याम् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूष्याम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज का विषय है परमात्मा निराकार है। यह विषय धार्मिक जगत में बहुत ही चर्चित विषय है। इस विषय पर कुछ लोगों की मान्यता है कि ईश्वर निराकार तो है ही है मगर साकार भी है। अच्छा, ये जो साकार वाली बात कहते हैं वो लोग निराकार को भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो साकार ही को मानते हैं, परंतु हमारा जो मत है वो वेद सम्मत मत है, अपना कोई मत नहीं है। सृष्टि के आदि ग्रंथ वेद जो ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर की वाणी वेद यह कहती है कि ईश्वर निराकार है, आकार वाला नहीं है। और 4 शब्दों पर ध्यान दीजिए जो ईश्वर से मिलते जुलते शब्द हैं। निराकार, साकार, निर्गुण और सगुण। तो वेद के अंदर परमात्मा को निराकार भी माना है, निर्गुण भी है और सगुण भी है, परंतु साकार नहीं है। और जो लोग साकार की दलील देते हैं उनका अभिप्राय सगुण से है कि जब वो सगुण है तो साकार भी है। परंतु सगुण और निर्गुण शब्दों की विवेचना की आवश्यकता है। सगुण का अर्थ होता है गुण सहित। तो परमात्मा में अनंत गुण है, ऐसा नहीं कि परमात्मा के अंदर गुण ही नहीं है, अनंत गुण है उसके अंदर। वो न्यायकारी है, वो दयालु है, कृपालु है, भक्तवत्सल है, सर्वाधार है। ये उसके विशेष गुण हैं। सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। ये वो विशेष गुण हैं परमात्मा के जो किसी जीवात्मा में नहीं होते। इसलिए विशेष गुणों से वह सगुण है। कुछ गुण प्रकृति में भी है, कुछ गुण क्या प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यही 3 गुणों को जीवात्मा भी आत्मसात करता है। और भी जीवात्मा के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन परमात्मा के जो कुछ विशेष गुण हैं वह जीवात्मा में नहीं है, इसलिए परमात्मा को भी सगुण कहा गया। अब प्रश्न आता है निर्गुण का। निर्गुण भी परमेश्वर है, तो परमेश्वर निर्गुण कैसे है? तो इसके लिए कहते हैं सकायम अव्रणम अश्नाविरम। निर्गुण का अर्थात परमात्मा अकायम है, उसका कोई शरीर नहीं है। गुणों का संबंध शरीर से है। जब परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं है, वह निर्गुण है, तो फिर कोई गुण नहीं। अकायम अव्रणम, वह नस नाड़ियों के अव्रणम, वह छिद्र रहित है,
व्रण कहते हैं घाव को, छिद्र को। अव्रण मन जिसमें कोई छिद्र नहीं है, कोई घाव नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो छिद्र कहाँ से होगा, घाव कहाँ से होगा। इसलिए निर्गुण है परमात्मा। अकायम होने से निर्गुण है, अव्रणम होने से निर्गुण है। और आगे अश्नाविरम, नस और नाड़ियों के बंधन में भी ईश्वर नहीं आता। परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन में भी नहीं आता है, इसलिए वो निर्गुण है। और जो लोग परमात्मा के निराकार को साकार भी कहते हैं, वो लोग थोड़ा सा साकार शब्द पर चिंतन करें, क्योंकि निराकार को समझने से अधिक आवश्यक है कि हम साकार को समझेंगे। जब हम साकार की परिभाषा जान जाएंगे तो फिर परमात्मा निराकार है, इसको समझने में कोई भी परेशानी और दिक्कत हमें नहीं होगी। कैसे समझें? जैसे रूप है, रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। उसमें से हम रूप लेते हैं। तो ये जो रूप है ये 2 प्रकार का होता है, स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप। तो स्थूल रूप का मतलब है कि जो आंखों से दिखाई दे, जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, मकान, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, वस्त्र, पेन, कलम, पर्वत, पहाड़, ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है ये है स्थूल रूप। और एक रूप है सूक्ष्म रूप, वह भी आकारी है। वह सूक्ष्म रूप क्या है? जैसे आकाश और वायु। आकाश और वायु को हम इन स्थूल आंखों से, नेत्रों से, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखते हैं, परंतु सूक्ष्म नेत्रों से, ज्ञान से हम आकाश और वायु की प्रतीति करते हैं। है वो भी आकार, परंतु सूक्ष्म आकार है। और सूक्ष्म आकार होने के कारण ही हम कह देते हैं वायु निराकार है, आकाश निराकार है। अब ये प्रश्न उठता है कि आप आकाश और वायु को साकार किस आधार पर कह रहे हैं? उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जितने भी हैं स्थूल, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा सूक्ष्म वायु और आकाश, इन सब का मूल तत्व एक ही है। और वो मूल तत्व क्या है? अव्यक्त प्रकृति, जो सत, रज और तम से युक्त है। तो जिस सत, रज, तम से अग्नि, जल, पृथ्वी, मकान, पेड़, पौधे इत्यादि बने हैं, सृष्टि बनी है, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि तारों से, तारे, उन्हीं प्रकृति परमाणुओं से वायु और आकाश भी बने हैं। तो जैसे प्रकृति से बने हुए अग्नि, जल और पृथ्वी साकार हैं, वैसे ही प्रकृति से बने हुए वायु और आकाश भी साकार हैं, परंतु सूक्ष्म रूप है, इसलिए निराकार कह दिया जाता है। अब इसको जरा सा हम इस तरह से समझें। भौतिक विज्ञान का नियम है, कारण द्रव्य के गुण कार्य द्रव्य में होते हैं। ये कोई भी भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, वह इस चीज को स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? कि कारण द्रव्य के गुण कार्य द्रव्य में हैं। तो ये जो अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी कार्य द्रव्य है, इनका कारण द्रव्य क्या है? इनका कारण द्रव्य वही मूल प्रकृति सत, रज और तम है।
और ये जो आकाश और वायु जिसे हम निराकार कह रहे हैं, ये जो कार्य द्रव्य है, इसका कारण द्रव्य क्या है? इसका कारण द्रव्य भी सत रज तम ही है। तो सिद्धांत क्या निकला कि कारण द्रव्य के गुण कार्य में होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी पदार्थ की विद्यमानता है, उसकी सत्ता है, तो कभी भी सत्ता अभाव से भाव में नहीं आती है। जिसका अभाव है उसका सदा अभाव रहेगा, और जिसका भाव है उसका सदा भाव रहेगा। तो आकाश और वायु जो नहीं दिखाई देने वाले हैं स्थूल आंखों से, उनकी सत्ता मानते हैं ना, तो भाव हो गया। तो अगर ये भाव है तो अभाव से थोड़ी होगा, भाव से ही भाव होगा। तो इसलिए इनका कारण क्या है? वही मूल प्रकृति सत रज और तम, प्रकृति परमाणु। इसी विषय को वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद महाराज कहते हैं, वो 2 सूत्र देते हैं। पहला सूत्र है कारण गुण पूर्वको कार्य दृष्ट, अर्थात कार्य में जो जो गुण दिखाई दे रहे हैं वो कारण के ही गुण हैं। अगर कारण में गुण न हो तो कार्य में भी गुण नहीं हो सकते। और दूसरा वो सूत्र देते हैं कारणाभावात् कार्य अभाव, अर्थात कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव हो जाता है। तो ये जो मूल प्रकृति है, जिन मूल प्रकृतियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि बन रहे हैं, वो सृष्टि प्रकरण अलग से है, लेकिन इसको आप समझें, मूल प्रकृति से ही बनते हैं। तो मूल प्रकृति से जब ये बन रहे हैं तो मूल प्रकृति क्या है? जड़, सतरज और तम, ये जड़ है। अब यहां विचारणीय बिंदु ये है कि जो वस्तु जड़ होती है वो साकार भी होती है। तो प्रकृति जड़ है, इसलिए प्रकृति से उत्पन्न सब चीजें जड़ हैं। तो प्रकृति आकार वाली है, कारण द्रव्य, उससे बना हुआ जो कार्य द्रव्य है वो भी आकार वाला ही है। समझ गया? और परमात्मा में कोई भी आकार नहीं है, इसलिए वह निराकार है। अब विचारणीय बिंदु ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि निराकार का ध्यान संभव नहीं है। वो मानते हैं ईश्वर निराकार है, लेकिन वो कहते हैं निराकार का ध्यान संभव नहीं है। हम पहले धीरे धीरे साकार का ध्यान करते हैं और फिर वहीं से निराकार में चले जाते हैं, परंतु वेद इसको नहीं मानता। क्यों? क्योंकि साकार के गुण अलग हैं और निराकार के गुण अलग हैं। चाहे हम ध्यान साकार का करें चाहे निराकार का करें, तो ध्यान का जो विषय है वो मन का है। मन ही ध्यान करता है, मन से ही हम ध्यान करते हैं, चाहे साकार वस्तु का और चाहे निराकार वस्तु का। तो मन में, चित्त में जिसके संस्कार हावी हो जाते हैं, चित्त उसी गति में प्रवाह करता है, उसी गति में चलता है। तो जब हमारे चित्त में साकार के संस्कार जन्म जन्मांतरों से भरे हुए हैं और हम ये कहें कि कुछ दिन हम साकार का चिंतन करेंगे फिर निराकार में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये असंभव है। दो विपरीत गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थ हैं। अब जब आप साकार से ध्यान करेंगे तो ध्यान करने की तो स्वतंत्रता आपकी है, आप ध्यान करें, परंतु आपको साकार के ध्यान करने से निराकार के ध्यान का जो लाभ होता है वह नहीं मिलेगा। वो क्या है साहब? निराकार के ध्यान से जो सुख, शांति और आनंद, मोक्ष की अनुभूति होती है,
वो साकार पदार्थों के ध्यान करने से आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग धीरे धीरे की बात करते हैं वो तो बिल्कुल ही अयोग्यता पूर्ण बात करते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखो, आप कहें कि हम पानी पीकर दूध का काम चला लेंगे, क्या ये संभव है? पानी के गुण अलग हैं, दूध के गुण अलग हैं। पानी पीने से वो लाभ नहीं मिलेगा जो दूध को पीने से लाभ मिलता है, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं। तो साकारवान वस्तु, साकारवान पदार्थ नाशवान है, क्षण भंगुर हैं, परिवर्तनशील हैं। उनका ध्यान करने से आपको मोक्ष के शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो लोग यह तर्क देते हैं कि कुछ दिन साकार का ध्यान करेंगे फिर निराकार का कर लेंगे, तो असंभव है, कभी होगा नहीं। साकार में ही जीवन नष्ट हो जाएगा, बाहर ही बाहर घूमते रह जाएंगे। और अध्यापक की दो तरह के होते हैं, एक सच्चे अध्यापक होते हैं, एक झूठे अध्यापक होते हैं। तो जो सच्चा अध्यापक होगा वो कभी भी आपको साकार पदार्थों से ईश्वर की प्राप्ति का उपदेश नहीं करेगा, क्योंकि असंभव है। दोनों के गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं। इसलिए ईश्वर का आनंद यदि आपको पाना है, जो सच्चिदानंद स्वरूप जिसकी चर्चा हम पीछे करके आए हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, हम निराकार का ही ध्यान करें। तीसरी बात, साकार का ध्यान करने से कभी निराकार का ध्यान हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि साकार के संस्कार चित्त में इतने गहरे पड़े हैं, जन्म जन्मांतरों से पड़े हैं, और वह संस्कार एक दो दिन, एक दो वर्ष में जाने वाले नहीं हैं। इसके लिए आप पहले परमात्मा का शब्द ज्ञान प्राप्त कीजिए, शब्द ज्ञान के द्वारा ईश्वर की सिद्ध कर लीजिए। और शब्द ज्ञान यही कहता है कि ईश्वर निराकार है। वेदादि शास्त्रों में कहीं भी ईश्वर को साकार नहीं बताया गया है, क्योंकि यही प्रमाणिक ग्रंथ हैं। और इन प्रमाणिक ग्रंथों की बातें अप्रमाणिक ग्रंथों में भी गई हैं, अनार्स ग्रंथों में भी गई हैं, पौराणिक ग्रंथों में भी गई हैं। उदाहरण के लिए आप श्री रामचरितमानस को देख लीजिए, वहां पर स्पष्ट लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। बहुत स्पष्ट लिखा कि ईश्वर के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बिन पग चलहि, परमात्मा बिना पैरों के चलता है। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनता है। बिनु कर, कर कहते हैं हाथ को, कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के अपनी विशाल रचना का निर्माण करता है। परमात्मा के कार्य क्या हैं? मैंने बताए थे आपको, परमात्मा के 5 कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना। दूसरा कार्य सृष्टि का पालन करना। तीसरा कार्य सृष्टि का संहार करना। चौथा कार्य न्याय पूर्वक समस्त जीवात्माओं के कर्मों का फल देना। पांचवा कार्य है वेद का ज्ञान मानव मात्र को देना। तो ये 5 कार्य करने से ये परमात्मा के कार्य करने वाले गुण हैं, इसलिए उसे सगुण कहते हैं।
परंतु इसमें आकार की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। आकार की आवश्यकता जो है जीवात्मा को पड़ती है, क्योंकि जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, जीवात्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक है उसको किसी अस्त्र और शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे लिखा, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। परमात्मा जैसा उपदेशक कोई नहीं है, पहला उपदेशक है वो हमारा। लेकिन उसको उपदेश करने के लिए मुख, जिह्वा, ताल, ओष्ठ की जरूरत नहीं पड़ती, वर्णोच्चारण की आवश्यकता ईश्वर को नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिना मुख के ही ज्ञान दे रहा है। सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को परमात्मा ने ज्ञान दिया ना सर्वप्रथम। ये चारों ऋषि अमैथुनी सृष्टि के थे। किस सृष्टि के थे? अमैथुनी सृष्टि के थे। तो अमैथुनी सृष्टि के इन चारों ऋषियों को रुक्मिद्रा टार्च ले आओ, परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया। तो वहां मुख थोड़ी था, वहां मुख नहीं था, बिना मुख के उसने प्रदान किया। इसलिए सबसे बड़ा उपदेशक जोगी, उससे बड़ा कोई योगी भी नहीं है। योगी जिसका ध्यान करते हैं वो सबसे बड़ा योगी है, वो सबसे बड़ा योगी है परमात्मा। बहुत अच्छा। तो जिसका नाम है योगेश्वरों का योगेश्वर, देवानाम देव महादेव भी उसको कहा गया है। बिन वाणी वक्ता बड़े जोगी, और आनन रहित सकल रस भोगी। आनन कहते हैं शरीर, वो शरीर से रहित है और समस्त रसों का भोग कर रहा है। अगर जीवात्मा को भोग करना होता है तो उसको साधनों की आवश्यकता है। रूप के लिए नेत्र चाहिए, शब्द के लिए श्रोत्र चाहिए, घ्राण के लिए नासिका चाहिए, बोलने के लिए मुख चाहिए, स्वाद के लिए रसना चाहिए, पकड़ने के लिए त्वचा चाहिए। तो ये अल्प शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को इसकी आवश्यकता पड़ती है, परमात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनुवाणी वक्ता बड़े जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। आपके रामचरित मानस में यह लिखा है। अब आप कहेंगे साहब रामचरित मानस में तो ये भी लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहां तो कहा कि श्री राम परमात्मा के अवतार हैं, ये भी तो कह दिया किसको माने। तब वेदादि शास्त्र कहते हैं कि जिन पुस्तकों में सत्य और असत्य दोनों भरा हो उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए, या किसी विद्वान से ही उसका अध्ययन कराना चाहिए। फिर साहब कोई पुस्तक ऐसी भी है कि जिसमें केवल सत्य ही सत्य है, बिल्कुल है, उसी का नाम तो है वेद। वह वेद परमात्मा की वाणी है। तो जो मनुष्यकृत ग्रंथ होते हैं उनमें विरोधाभास होता है, क्योंकि मनुष्य अपने ग्रंथों को कहीं न कहीं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भी करता है। महात्मा तुलसीदास जी का क्या स्वार्थ था? उन्होंने तो रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिख दिया कि मैं स्वार्थी हूं। यह भी उनकी एक महानता थी। आज व्यक्ति स्वार्थी होता है और स्वीकार नहीं करता मैं स्वार्थी हूं, लेकिन महात्मा तुलसीदास जी ने कहा मैं स्वार्थी हूं और स्वीकार कर रहा हूं। कहां स्वीकार कर रहा हूं? देखो कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाता, कि मैं ये जो श्री रामचंद्र जी के का वर्णन करने जा रहा हूं,
इससे दुनिया को सुख शांति मिले न मिले इसकी मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मुझे इसमें आनंद आ रहा है, इसलिए मैं कभी साकार कहूंगा, कभी निराकार कहूंगा। मुझे जब जैसे आनंद की आवश्यकता पड़ेगी वैसा करूंगा। यह है मनुष्यकृत व्रत। परंतु परमात्मा के ग्रंथ और ऋषियों के ग्रंथ में दो तरह की बातें नहीं होती हैं। परमात्मा का ग्रंथ क्या है? वेद। ऋषियों के ग्रंथ क्या है? उपनिषद, दर्शन। तो वेद, उपनिषद और दर्शनों के अंदर परमात्मा को निराकार तो कहा है, सगुण भी कहा है, निर्गुण भी कहा है, लेकिन किसी भी कोने में भूल से भी, प्रमादवश भी, महत्वाकांक्षा के वजह से भी परमात्मा को साकार नहीं कहा गया है। इसलिए रामचरितमानस जो है वो मिश्रित ग्रंथ है। उसमें सत्य असत्य दोनों हैं। विद्वान सत्य को पकड़ते हैं और मूर्ख असत्य को पकड़ता है, यही अंतर होता है। हमने सत्य पकड़ के आपको दे दिया, हम वह भी जानते हैं जहां असत्य है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम सत्य के ग्राही हैं। सत्यम बद ऋतम बद धर्मम चरो। सत्य बोलो, ऋत बोलो, धर्म का आचरण करो। तो धर्मानुकूल बात मैंने वहां से आपको उठा के दे दी। वहां भी बताया कि परमात्मा निराकार है। और इसी बात को देखो उपनिषद के ऋषि ने कहा, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। यहाँ उपनिषदों ने ये बता दिया, साकार वालों का भी बता दिया, निराकार वालों को भी बता दिया। बोला तदे जति, वह परमात्मा चलता सा नजर आता है। किसके लिए? बोला ये अविद्यायाम ग्रसित, जो अविद्या से ग्रस्त हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो व्यामोहित हैं, उनकी दृष्टि में परमात्मा चल रहा है ना। आप किसी ट्रेन में बैठो तो वहां आपको दो तरह के महात्मा मिलेंगे। एक महात्मा कहेगा मैं अयोध्या से वृंदावन को जा रहा हूं। बोला वहां क्या है? बोला वहां भगवान है। दूसरा कहेगा मैं अयोध्या जा रहा हूं। बोला वहां क्या है? बोला भगवान है। अब पता, अयोध्या के संत को वृंदावन में भगवान दिख रहे हैं और वृंदावन के संत को अयोध्या में भगवान दिख रहे हैं। और जो सच्चा संत है उसे अयोध्या, वृंदावन, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा दिखाई देते हैं। इसलिए कहा तदे जति, वो परमात्मा चलता है। मूर्खों की दृष्टि में तन्नय जति, वह नहीं चलता है। विद्वानों की दृष्टि में, क्योंकि विद्वान उसको सर्वव्यापक मानते हैं, कण कण में मानते हैं। इसलिए कवि ने कहा प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बारंबार जन्म जो लेता क्या वो भी भगवान है? ना 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 ना, प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है। तो ये प्रभु के सारे गुण हैं। परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, किसी भी कारण वह साकार नहीं होता। अगर आप अपनी जिद से, अपनी हठवादिता से और अविद्वानों के कहने से साकार का ध्यान भी करते हैं तो यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आपको ईश्वर का वह आनंद नहीं मिलेगा जो ज्ञान से, निराकार से प्राप्त होता है। साकार पदार्थों से प्राप्त होने वाली चीज नाशवान होती है और परमेश्वर निराकार है और उसके गुणों में ही उसका आनंद प्राप्त होता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। आज का विषय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि ईश्वर निराकार है। इत्योम शम।